हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। 29 फरवरी को 100% यही पेपर आने वाला है। यही पेपर आएगा, उत्तर के साथ इस वीडियो को देखेंगे। 19 फरवरी को आपको पेपर मिलेगा विज्ञान का 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, आज के सभी रियल क्वेश्चन इस वीडियो में हल कर लेते हैं। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न के साथ होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा पाने का कारण दोस्तों क्या होता है? समंजन क्षमता होती है। समंजन क्षमता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। स्वास्थ्य जो होता है, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके नेत्र जो होती है, उसके नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए दूरबिंदु कहाँ पे होता है? अनंत पे होता है। दूरबिंदु और न्यूनतम दूरी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है और दूरबिंदु आपका अनंत पे होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या स्वस्थ नेत्र की निकट बिंदु कहाँ पे? 25 सेंटीमीटर आप बता देंगे। दूर बिंदु पूछता है तो आप अनंत पे बताएंगे। पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है अनंत से कम दूरी पर। अनंत से कम दूरी पर स्थित होता है। पूछा गया है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, कहाँ पे? रेटिना के पीछे बनता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है कहाँ पे? पच्छांभी में, पच्छांभी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है। और एक एंगस्ट्रॉन्ग आपका कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉन्ग। इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो बताएंगे बैंगनी रंग का होता है। प्रिज्म द्वारा अल्प विचलन अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन इससे पहले जाने से पहले अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे और नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि पल पल की अपडेट यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यूट्यूब पे सबसे पहले एनालिसिस देखने के लिए चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। दोस्तों गलत है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। नेक्स्ट पे पूछा गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है, निर्मित प्रतिबिंब आवर्धन कैसा होता है? तो एक होता है। जो समतल दर्पण का द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो एक होती है। आवर्धन क्षमता क्या होती है? m बराबर I/O बराबर -V/U होती है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। अवतल का मतलब मैंने सारे ट्रिक बताया था। आप लॉन्ग वीडियो पे जाएंगे, इस वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ से आप यूपी बोर्ड के रिलेटेड सभी वीडियो देखेंगे। वहाँ से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। तो चलते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति कैसी होगी? ध्रुव व फोकस के बीच होने वाला है। नेक्स्ट, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो बताएंगे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपसे 20 सेंटीमीटर दी गई, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण है तो बताएंगे F बराबर सूत्र होता है R/2। ठीक है, तो यहाँ से R का मान कितना है? 20 लिखा हुआ है बटे 2, यानी कि 10 आ जाएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर आने वाली है। किसी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी व सीधा होता है। आभासी व सीधा होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों, आप प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। दर्पण संभव होता है या तो समतल या फिर उत्तल होने वाला है। दर्पण कैसा होने वाला है? समतल या उत्तल दर्पण होने वाला है। आपसे पूछा गया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो बताएंगे F बराबर R/2 से F का मान लिखा हुआ है 10 बराबर R/2। यहाँ से 10 × 2 10 × 2 बराबर आ जाएगा 20, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होगी वह 20 सेंटीमीटर होने वाली है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपतन कोण I परावर्तन कोण R, तब अपवर्तित विचलित होगी कैसी? I - R, यानी कि आपतन कोण माइनस परावर्तन कोण होने वाला है। यदि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठी एक प्रकाश किरण लंबवत प्रतीत होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो 0 डिग्री का कोण बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शानदार गजब आंसर के साथ लाख का आंसर बन जाएगा। पूछा गया है आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मेंडेल ने निम्नलिखित में से किन पौधों का उपयोग किया है? तो मटर के पौधे। आनुवंशिकता जो प्रयोग हुआ वह किस पौधे पे होता है? तो मटर के पौधे पर हुआ। किसने किया? तो सर मेंडेल ने किया था। याद रखेंगे किसका नाम? मेंडेल का नाम बिल्कुल शानदार तरीके से याद रखेंगे। पूछा गया उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, तो बताएंगे झुर्रीदार बीज। दोस्तों कैसे? झुर्रीदार बीज हो जाएगा। एक द्विसंकर का एक दर्श प्रारूप होता है, तो बताएंगे 9:3:3:1। दोस्तों ये प्रारूप चलता है। ठीक है, तो बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्विपीढ़ी प्राप्त होंगे कैसे? लंबे व बौने दोनों प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों लाइक नहीं किया है सेशन को एक बार लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है तो सभी साथी एक बार चैनल को शेयर करेंगे और दोस्तों में बोलेंगे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करें। नेक्स्ट पूछा गया है F2 पीढ़ी, क्या पूछा गया है? F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। कहाँ पे? एक संकर क्रॉस में प्राप्त होता है। एक संकर क्रॉस बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया जाता है, तो बताएंगे जॉन ग्रेगर मेंडल ने। किसने? जॉन ग्रेगर मेंडल ने पृथक किया। तो ये आनुवंशिक प्रयोग इन्होंने किया था किस पौधे पे? मटर के पौधे में इन्होंने किया था, ये भी बात याद रखेंगे। पूछा गया है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? DNA और प्रोटीन, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। कितनी? 44 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लक्षण जिनके जीन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं क्या कहलाते हैं? लिंग संलग्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बात करते हैं DNA इसकी बहुत ही 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट साइंस के, आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, तीनों के तीनों इसी वीडियो में देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन। तो यहीं से क्वेश्चन फंसेगा 100% दोस्तों, यहीं से फंसेगा। तो चलते हैं लगातार इस वीडियो को देखेंगे। इसके बाद आपका सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूँ, तो उसका भी वेट करेंगे। तो क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ से हम बायोलॉजी के क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं। पूछा गया है DNA के दोनों
जंतुओं को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध दोस्तों बनते हैं, हाइड्रोजन बंध बनने वाले हैं। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं कब, तो बताएंगे लैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है, तो हाइड्रा में होता है। किस में, हाइड्रा करेक्ट आंसर होने वाला है। पूछा गया है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है कहाँ पे, यीस्ट में। कहाँ पे, यीस्ट में। पुष्प में कितने भाग होते हैं, पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं। कितने, 4 चैम्बर होते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराग कोश में होते हैं तो पराग कोश में पराग कण कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी पराग कण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, परागकण कहलाता है। तो परागकण बिल्कुल शानदार आंसर बन जाएगा। परागनली में नर युग्मक की संख्या होती है तो 2 होती है, 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। पूछा गया है द्विनिषेचन विशेष लक्षण है, द्विनिषेचन लक्षण जो होता है किसमें पाया जाता है, आवृत्ति बीजी पादप का पाया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा गया है स्मर्प्स में निषेचन उपरांत बीज कवच बनाता है अध्यारोपण से। अध्यारोपण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो फल में बदल जाता है अंडाशय। दोस्तों क्या बदलता है, अंडाशय बदलता है। तो पूछा गया है निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है, तो अंड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है। तो करेक्ट आंसर अंड द्वार हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिनियां। दोस्तों शुक्रवाहिनियां बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करेंगे और शेयर नहीं किया है तो सभी साथी एक बार मिल के शेयर करेंगे और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। नोट्स और पीडीएफ के लिए मात्र 100 रुपये में दिए जा रहे हैं। उनको पाने के लिए 8416852977 नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे और अपने नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे मात्र 100 रुपये में। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।